ज़बूर 105। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ़ में गाओ, उसकी मददसराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो, उसके मुक़द्दस नाम पर फ़ख्र करो। खुदावंद के तालिबों के दिल शादमान हों, खुदावंद और उसकी क़ुव्वत के तालिब हो, हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजायब और मुँह के अहकाम को याद रखो। ऐ उसके बंदे अब्राहम की नस्ल, ऐ बनी याकूब उसके बरगज़ीदो, वही खुदावंद हमारा खुदा है, उसके अहकाम तमाम ज़मीन पर हैं। उसने अपने अहद को हमेशा याद रखा, यानी उस कलाम को जो उसने 1000 पुश्तों के लिए फरमाया, उसी अहद को जो उसने अब्राहम से बांधा, और उस कसम को जो उसने इसहाक से खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए आइन यानी इसराइल के लिए अब्दी अहद ठहराया, और कहा कि मैं कनान का मुल्क तुझे दूंगा कि तुम्हारा मरूसी हिस्सा हो। उस वक्त वो शुमार में थोड़े थे, बल्कि बहुत थोड़े, और उस मुल्क में मुसाफिर थे, और वो एक कौम से दूसरी कौम में और एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत में फिरते रहे। उसने किसी आदमी को उन पर जुल्म ना करने दिया, बल्कि उनकी खातिर उसने बादशाहों को धमकाया और कहा कि मेरे ममसूहों को हाथ ना लगाओ और मेरे नबियों को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। फिर उसने फरमाया कि उस मुल्क पर कहत नाजिल हो, और उसने रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ दिया। उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा। यूसुफ गुलामी में बेचा गया। उन्होंने उसके पाँव को बेड़ियों से दुख दिया। वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा रहा, जब तक कि उसका सुखन पूरा ना हुआ। खुदावंद का कलाम उसे आजमाता रहा। बादशाह ने हुक्म भेजकर उसे छुड़ाया। हाँ, कौमों के फरमान रवा ने उसे आज़ाद किया। उसने उसको अपने घर का मुख्तार और अपनी सारी मिल्कियत पर हाकिम बनाया, ताकि उसके उमरा को जब चाहे क़ैद करे और उसके बुज़ुर्गों को दानिश सिखाए। इसराइल भी मिस्र में आया, और याकूब हाम की सरजमीन में मुसाफिर रहा, और खुदा ने अपने लोगों को खूब बढ़ाया और उनको उनके मुखालिफों से ज़्यादा क़वी किया। उसने उनके दिल को बरगश्ता किया, ताकि उसकी कौम से अदावत रखें और उसके बंदों से दगाबाजी करें। उसने अपने बंदा मूसा को और अपने बरगज़ीदा हारून को भेजा। उसने उनके दरमियान मौजज़ात और हाम की सरजमीन में अजायब दिखाए। उसने तारीकी भेजकर अंधेरा कर दिया, और उन्होंने उसकी बातों से सरकशी ना की। उसने उनकी नदियों को लहू बना दिया और उनकी मछलियां मार डालीं। उनके मुल्क और बादशाहों के बालाखानों में मेंढक ही मेंढक भर गए। उसने हुक्म दिया और मच्छरों के गौल आए, और उनकी सब हदूद में जुएं आ गईं। उसने उन पर मींह की जगह ओले बरसाए, और उनके मुल्क पर दहकती आग नासिल की। उसने उनके अंगूर और इंजीर के दरख्तों को भी बर्बाद कर डाला, और उनकी हदूद के पेड़ तोड़ डाले। उसने हुक्म दिया तो बेशुमार टिड्डियाँ और कीड़े आ गए, और उनके मुल्क की तमाम नबातात चट कर गए, और उनकी ज़मीन की पैदावार खा गए। उसने उनके मुल्क के सब पहलोटों को भी मार डाला, जो उनकी पूरी क़ुव्वत के पहले फल थे, और इसराइल को चांदी और सोने के साथ निकाल लाया, और उसके कबीलों में एक भी कमज़ोर आदमी ना था। उनके चले जाने से मिस्र खुश हो गया, क्योंकि उनका खौफ मिस्रियों पर छा गया था। उसने बादल को साइबान होने के लिए फैला दिया, और रात को रोशनी के लिए आग दी। उनके मांगने पर उसने बटेरें भेजीं, और उनको आसमानी रोटी से सेर किया। उसने चट्टान को चीरा
اور پانی پھوٹ نکلا اور خشک زمین پر ندی کی طرح بہنے لگا، کیونکہ اس نے اپنے پاک قول کو اور اپنے بندہ ابراہیم کو یاد کیا، اور وہ اپنی قوم کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو گیت گاتے ہوئے نکال لایا، اور اس نے ان کو قوموں کے ملک دیے، اور انہوں نے امتوں کی محنت کے پھل پر قبضہ کیا تاکہ وہ اس کے آئین پر چلیں اور اس کی شریعت کو مانیں۔ خداوند کی حمد کرو۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔